गुड इवनिंग एवरीवन। आज है 1 जनवरी 2023 संडे और मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ रात को 10 बजे। वेल, इट वाज अ ग्रेट डे। आई एम सिंसियरली होपिंग दैट आपका भी अच्छा दिन गया होगा और आने वाला साल भी बहुत अच्छा जाए। आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दिस न्यू ईयर बिकॉज 2022 का एक टिपिकल कैरेक्टर था। 2023 मुझे लग रहा है बहुत एक्साइटिंग होने वाला है बिकॉज 2024 में जनरल इलेक्शन है। तो 2023 में आई थिंक गवर्नमेंट विल नॉट डू एनीथिंग विच विल हिट द पॉसिबिलिटीज ऑफ कमिंग बैक अगेन। हाँ, इस इलेक्शन के इस बजट के अंदर में देयर विल बी सम पॉपुलिस्टिक measures by the government ताकि उनको इलेक्शन में सुविधा मिले। दैट कैन हैव सम डेंट ऑन द मार्केट शॉर्ट टर्म में बिकॉज जब भी पॉपुलिस्टिक बजट आता है तो ऑब्वियसली बिजनेस के लिए वो खराब होता है, वो सोशलिस्टिक एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा होता है। पर लेट्स सी क्या होता है। एनीवेज, पहला क्वार्टर इज स्टिल वेरी डाइसी बिकॉज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में, जैसा कि मैंने अभी जो वीडियो डाला था उसमें मैंने कहा था आपको कि इंटरनेशनल मार्केट में अभी भी एक तरह का रेसेशनरी स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो लेट्स सी इंडियन मार्केट में क्या होता है और एनालाइज करते हैं इस वीकेंड में, नेक्स्ट वीक के अंदर में या पॉसिबिलिटी शॉर्ट टर्म के अंदर में मार्केट्स कैसा लग रहा है और क्या हो सकता है। तो लेट्स स्टार्ट दिस शेयर स्क्रीन एंड श्री गणेश करते हैं इस साल का एनालिसिस। दिस इज माय लिटरली द फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस ईयर, सो आई होप आई डू जस्टिस और आने वाला साल भी आपके लिए बस अच्छे अच्छे वीडियोस बनाते रहूं और आपके साथ साथ मेरी भी लर्निंग हो जाती है और अपना लर्निंग आपके साथ में बस शेयर करता रहूं। दोस्तों, पिछले शनि रविवार को मैं नहीं रिकॉर्ड कर पाया था बिकॉज आई वाज इन दुबई विद माय फैमिली एंड व्हाट अ ब्यूटीफुल कंट्री। यार क्या बना दिया इन लोगों ने। कई बार ऐसा लगता है ना कि यार वहां ऐसा बन गया है तो यहाँ क्यों नहीं। बट वहाँ की बात है, छोटा सा कंट्री है, मैन मेड कंट्री है लिटरली। और इंडिया तो कितना बड़ा कंट्री है, इतना बड़ा डेमोक्रेसी है, तो एक्सपेक्टेशन वैसा करना थोड़ा गलत ही होगा फॉर द लोकल गवर्नमेंट्स। बट अच्छा है, आई थिंक दुबई इज रियली वर्थ। महंगा बहुत है, बहुत ज्यादा महंगा बना रखा है इन लोगों ने। वहां पर 10 दिरहम 20 दिरहम तो ऐसे फ्लोट होते हैं जैसे 10 से 20 रुपए हो गए। सो एनीवेज, उसके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। आपको अपने ट्रिप के बारे में कभी बताऊंगा बाद में, एक वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा मैंने कहाँ कहाँ क्या क्या किया, मुझे सबसे अच्छा दुबई में क्या लगा। तो ऑल्दो मैंने वीडियो नहीं रिकॉर्ड किया था बट मैंने मोटा मोटी होमवर्क अपना किया था। एंड इफ यू रिमेंबर दिस एक्सेल शीट, हम ये एक्सेल शीट बना रहे हैं एवरी संडे या सैटरडे। ये एक्सेल शीट बनाता हूं ताकि अपने को मोटा मोटी एक मार्केट का सेंटिमेंट पता लगे। तो 27 नवंबर को 18 था, 4 नवंबर दिसंबर को 17 था, 11 दिसंबर को 16 था, 18 दिसंबर को 13। तो ऑलरेडी अपन लोगों ने काफी हद तक एक छोटा सा प्रिएम्प्टिव प्रोडक्शन कर लिया था कि मार्केट के अंदर में स्ट्रक्चरली मार्केट अच्छा नहीं है। और देखिए एक्चुअली में मार्केट उसके बाद गिर गया था। मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं हमेशा राइट हूँ, बट एक्चुअली एक ऑब्जेक्टिफाइड वे में अगर हम मार्केट का एनालिसिस करेंगे ना तो फील आ जाती है कि मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। और लास्ट मैंने 28 दिसंबर को मैंने खुद का एनालिसिस किया ये, और मैंने देखा ये जो 18 दिसंबर को 13 था, 28 दिसंबर को भी 13। इसका मतलब अभी भी मार्केट के अंदर में कुछ ना कुछ हल्का सा वीकनेस है। ठीक है, तो चलिए अभी एक काम करते हैं, नया इसको बना देते हैं, क्रिएट अ कॉपी और आज का डेट डाल देते हैं 1 जनवरी। तो 1 जनवरी का अपने एनालिसिस करते हैं। लेट्स रिमूव दिस। अब सबसे पहले बात करते हैं ग्लोबल मार्केट्स की। सो वेयर इज द ग्लोबल मार्केट्स। चलिए भाई, ग्लोबल मार्केट्स कहाँ हो। ग्लोबल मार्केट्स जब हमको देखना है तो हम क्या देखेंगे, डॉलर इंडेक्स। एब्सोल्युटली। तो वेयर इज डॉलर इंडेक्स। डॉलर इंडेक्स जो है, वाह क्या बात है, 105 के नीचे कॉन्स्टेंटली चल रखा है, 104 के नीचे आ गया है। तो क्या ये एक मेजर ट्रेंड चेंज हो गया है डॉलर के अंदर में। apparently looks like yes। तो मुझे लग रहा है जिस तरह का डॉलर इन कुछ दिनों में स्ट्रक्चर बनाया है, एकदम लोअर हाईज एंड लोअर लोज, इससे मुझे क्लियरली लग रहा है कि डॉलर जो है वो अब नीचे का ही ट्रेंड है। हो सकता है ऊपर आएगा, बट विथ एवरी राइज ऑफ डॉलर नाउ इट्स अ सेल ऑन राइज डॉलर। मतलब डॉलर ऐसे बढ़ेगा तो बेचना ही है। तो दिस इज अ स्ट्रक्चर। और डॉलर अगर नीचे जाता है तो रिस्की एसेट्स, इक्विटी मार्केट्स वगैरह, वो सब ऊपर जाते हैं। तो इट्स अ गुड न्यूज। डॉलर नीचे क्यों जाएगा, बिकॉज यील्ड कर्व नीचे जा रहा होगा। लेट्स सी द यील्ड कर्व ऑफ यूएस यील्ड कर्व।
ये क्या बात है? ये तो सही नहीं जा रहा। यूएस यील्ड कर्व ऊपर जा रहा है और डॉलर नीचे जा रहा है, तो ये कहीं कुछ सही नहीं है। देयर इज अ डिस्कनेक्ट बिकॉज यूएस यील्ड कर्व इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ इन्फ्लेशन। अगर इन्फ्लेशन ऊपर है, यूएस यील्ड कर्व ऊपर है, तो डॉलर भी आइडियली ऊपर रहना चाहिए, बट ट्रेंड डॉलर का नीचे की तरफ है, तो एक डिस्कनेक्ट है। तो जहां पर मैं एकदम कन्विंसली मजेदार से बोल रहा था आपको कि डॉलर विल गो डाउन विच इज गुड फॉर अस, यहाँ पर यील्ड कर्व कुछ और पिक्चर अपने को प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है। और थोड़ा सा शॉर्टर टेन्योर का यील्ड कर्व को देखें तो वो उतना ज्यादा स्टीप नहीं है जितना 10 ईयर यील्ड कर्व है यूएस का। तो इन्फ्लेशन इसका मतलब अभी भी कंसर्न है। और जनवरी के अंदर में यूएस फेड का, जो वहां के आरबीआई है फेड, उसका व्यू जानना बहुत जरूरी है कि वो अब इन्फ्लेशन को किस तरह से देख रहे हैं। बिकॉज रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। कोल्ड का प्रॉब्लम, जो एनर्जी क्राइसिस दुनिया भर में चल रही है, उसमें भी प्रॉब्लम है। प्लस चाइना में वापस से एटलीस्ट आर्टिकल्स जो बोल रहे हैं वापस से गड़बड़ियां चालू हो गई कोविड की, तो लॉजिस्टिकली बहुत सारे जो चीजों के दाम बढ़ सकते हैं। तो इन्फ्लेशन इज अ कंसर्न एंड मे बी इट रिमेन्स कंसर्न फॉर सम टाइम। क्रूड ऑयल देखते हैं, इन्फ्लेशन का बाप। क्रूड ऑयल अल्टीमेटली बताएगा कि इन्फ्लेशन को ऊपर जाना है कि नहीं जाना है। तो क्रूड ऑयल तो देखिए डाउन ट्रेंड में है, और विथ एवरी राइज देयर इज अ सेल इन क्रूड ऑयल। स्ट्रक्चरली देखिए, ये वीकली चार्ट है क्रूड ऑयल का, एंड दिस इज ब्रेंट क्रूड ऑयल। ब्रेंट क्रूड ऑयल जो होता है वो उसको हम फॉलो करते हैं दुनिया भर में। और यूएस क्रूड ऑयल जो है वो यूएस में WTI स्वीट क्रूड ऑयल के रूप में जाना जाता है। तो ये क्रूड ऑयल का स्ट्रक्चर देखिए क्लियरली दिख रहा है, एक डाउन ट्रेंड में चला गया। तो इन्फ्लेशन इसका मतलब चिंता। एक शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि आने वाला प्रोबेबली 2-3 मंथ्स दिस क्वार्टर, यहाँ पर अब इन्फ्लेशन की चिंता होगी, बातचीत होगी। बट आई थिंक उसके बाद से इन्फ्लेशन की बातचीत बंद होने वाली है। तो आई थिंक दिस इज द लास्ट लेग ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ पेन इन मार्केट। और अगर डॉलर नीचे जाने का इंडिकेशन दे रहा है एंड यूएस का यील्ड कर्व भी नीचे चला गया ना, तब फिर तो आप बम बम होने वाले हैं इक्विटी मार्केट के अंदर में। बहुत ही अच्छी तेजी आने वाली है। Now let's talk about Indian equity market. नहीं, उसके पहले एक बार एक काम करते हैं, यूएस इक्विटी वगैरह की बात कर लेते हैं। तो व्हाट इज हैपनिंग इन यूएस इक्विटी मार्केट? सो दिस इज डाउ जोन्स। डाउ जोन्स जो, दिस इज वीकली चार्ट। देखिए, वीकली चार्ट देखना बहुत जरूरी है, बिकॉज वीकली चार्ट से आपको ओवरऑल एक स्ट्रक्चर, एक 10,000 फीट से एक व्यू बनता है ना चीजों का, वो वीकली चार्ट से बनता है। और जो डेली चार्ट होता है उससे हम एक मोटा मोटी शॉर्ट टर्म व्यू बनाने की कोशिश करते हैं, बट बड़ा व्यू वीकली चार्ट से बनता है। तो डाउ जोन्स जो है, ये जो डाउन ट्रेंड था डाउजन्स का, उसके ऊपर में चल रहा है। तो डाउजन का स्ट्रक्चर एक्चुअली बुरा नहीं होता, लेकिन नस्डैक का स्ट्रक्चर है ना, मुझे हमेशा सबसे बड़ा प्रॉब्लम मेरे को है इस इंडेक्स में, नस्डैक में। और पिछले, अगर आप 10 साल के दुनिया के स्टॉक मार्केट की तेजी को अगर देखेंगे ना, तो उसमें टेक ड्रिवन, पर्टिकुलरली जो ये इंटरनेट टेक ड्रिवन कंपनीज है ना, उन्होंने ड्राइव किया है। और वो अभी भी यहाँ पर वीकनेस की तरफ है। तो 10 साल का जो पूरा लिक्विडिटी ड्रिवन तेजी है, उसको अभी डेंट मिल रहा है। और आई थिंक दिस डेंट इज कंटिन्यूइंग फॉर सम टाइम। इमर्जिंग मार्केट्स की बात करते हैं। इमर्जिंग मार्केट्स मतलब वो सारे मार्केट्स इंडिया जैसे जो हैं, और जिनमें तेजी या मंदी आती है बिकॉज ऑफ डॉलर ऑल्सो। तो इमर्जिंग मार्केट्स भी एक तरह का डाउन ट्रेंड में है, सेल ऑन राइज है। और इंडिया हैज बीन आउट परफॉर्मर। लास्ट ईयर इंडिया वाज द बेस्ट परफॉर्मिंग इमर्जिंग मार्केट्स, एंड अभी भी आप देखिए इंडिया का आउट परफॉर्मेंस जो है वो बरकरार है। सो पॉसिबली इंडिया मे रिमेन आउट परफॉर्मर, मे नॉट परफॉर्म एज मच एज इट इज परफॉर्म्ड अर्लियर, बट एटलीस्ट स्ट्रक्चरली दिख रहा है कि कंसोलिडेशन इज आउट परफॉर्मेंस में, एंड पॉसिबली इट में आउट परफॉर्म फर्दर। तो 100 बात की एक बात, फाइनली व्हाट इज आवर व्यू? सो ग्लोबल मार्केट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक एक एक क्वार्टर का वीकनेस अभी भी है। तो मेरा एक टेम्पटेशन फ्रॉम द ग्लोबल मार्केट पर्सपेक्टिव इज टू मूव टू 4 नाउ, जो कि हमने 3 पहले किया था। हम उसको अब 4 को लेके जाना चाहते हैं, बिकॉज ग्लोबल मार्केट्स में कहीं कोई तकलीफ नजर नहीं आ रही है। प्राइस एक्शन, प्राइस एक्शन मतलब निफ्टी का प्राइस एक्शन। तो चलिए निफ्टी के प्राइस एक्शन को जज करते हैं। सो निफ्टी ने अच्छा यहाँ पर वीकली चार्ट में, यहाँ पे क्लोजिंग बेसिस पे 17,833 का जो लेवल था, इसके ऊपर सपोर्ट ले लिया है, क्लोज दिया इसके ऊपर, विच इज अ वेरी गुड न्यूज। ओके, एंड देखिए 200 मूविंग एवरेज के ऊपर तो चल ही रहा है। तो ये तो मेरे लिए सबसे कंफर्ट वाला
लेवल है जो है 17,500। तो फ्रैंकली स्पीकिंग 17,500 के नीचे तो मुझे नहीं लगता मार्केट, बिकॉज ऐसा कुछ स्ट्रक्चर में डेफिशिएंसी नहीं आई है इंडियन मार्केट में कि वो 200 डे मूविंग एवरेज के नीचे चला जाए। और यहाँ पर भी देखिए आप, ये सपोर्ट लेने के बाद में इसके ऊपर भी मार्केट कंटिन्यू कर रहा है, तो स्ट्रक्चर के अंदर में कोई खास वीकनेस नहीं है। तो आई वुड नॉट टेंड टू बिलीव दैट मार्केट जो है पॉजिटिविटी की तरफ रहेगा। तो प्राइस एक्शन में मैं 4 दूंगा, जो कि पहले मैंने दिया था 4, 18 दिसंबर को दिया था 3। तो आप देखिए अब आस्ते आस्ते हम थोड़ा सा पॉजिटिविटी की तरफ मूव कर रहे हैं। लेट्स टॉक अबाउट द ब्रेथ ऑफ द मार्केट, जो कि स्टॉकेज के अंदर में है। आप मार्केट ब्रेथ में जाइए, यहाँ पर आप मार्केट का ब्रेथ देखिए। तो ये क्या बताता है, ये डेटा हमको बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है। आई डोंट नो वेदर यू हैव यूज्ड दिस डेटा अर्लियर और नॉट, बट ये डेटा क्या बता रहा है, ये बोल रहा है कि निफ्टी के जो 50 स्टॉक्स है उसमें से 36% स्टॉक्स जो है वो स्ट्रॉन्ग है, और मूविंग एवरेज 20 के ऊपर 22% है, और 50 के ऊपर 32% है, 100 के ऊपर ये देखिए थोड़ा थोड़ा लाली आपको नजर आ रही है, थोड़ा थोड़ा रेड हो रहा है। इसका मतलब ये थोड़ा ओवरसोल्ड जोन में मार्केट आ रहा है। तो अब मुझे, क्योंकि मैं ओवरसोल्ड में कोशिश करूंगा कि मार्केट को नीचे के लेवल पे बाय करूं, और ओवरबॉट के अंदर में कोशिश करूंगा मार्केट में ऊपर के लेवल पे सेल करूं, तो मुझे लगता है मार्केट के अंदर में मार्केट ब्रेथ पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा पॉजिटिव होने का टाइम आ गया। तो आई वुड ऑल्सो कीप इट 4, जो कि पहले था 3, इसमें भी था 3। तो मुझे थोड़ा मन कर रहा है कि इसको मैं पॉजिटिव की तरफ करूं। ऐसा नहीं है कि कन्विंसिंगली ये 5 है, बिकॉज 5 कब होता है, जब ये सारा लाल होता है तब ये 5 होता है। बट आई थिंक नाउ इट्स अ टाइम दैट वी शुड लुक एट दिस एज 4। डेरिवेटिव एनालिटिक्स मतलब हम देखते हैं एफआईज क्या कर रहे हैं, तो उनका फ्यूचर्स पे क्या पोजीशन है, और ऑप्शंस में मार्केट में ओवरऑल क्या पोजीशन है। तो अपने न्यूज एंड अपडेट्स में जाते हैं स्टॉकेज में, और वहां पर फ्यूचर्स ओपन इंटरेस्ट देखते हैं, एंड लेट अस सी पार्टिसिपेंट वाइज ओपन इंटरेस्ट। तो पार्टिसिपेंट, ओ हो ये क्या बात हुई, एफआईज आर नाउ पॉजिटिव। ये जो हेज कर रहे थे यहाँ पर नेगेटिव पोजीशन, अब उन्होंने अपना हेज को कम कर दिया है। दिस इज अ ग्रेट न्यूज, बट ऑब्वियसली उन्होंने कोई बढ़ाया नहीं है बहुत ज्यादा, बट एटलीस्ट माइनस को काफी कम कर दिया और प्लस में आ गए। तो ये मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव न्यूज है। सो दैट इज गुड। एंड डेरिवेटिव्स ऑप्शंस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं पोजीशन देखूं, तो ये पोजीशन मैं कहाँ देखूंगा, इंडाइसेस में जाके, निफ्टी में जाके, इंडाइसेस में निफ्टी में जाके ऑप्शन चेन को मैं अगर स्टडी करूं, तो उससे मुझे पता लगेगा कि कितने पुट में ओपन इंटरेस्ट है क्यूमुलेटिव, कितना कॉल में ओपन इंटरेस्ट है। तो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखो तो 18,000 का पुट में खासम खास ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप है। इसका मतलब काफी यहाँ पर सेलिंग हो रखी है। तो 18,000 का लेवल तो डेफिनेटली डिफेंड होगा, और ऊपर में 18,200, 18,300, 18,500, तो ऊपर लेवल पे काफी रेजिस्टेंसेस है। हाँ, और 18,000 में गजब सपोर्ट है, 18,100 के पास मार्केट है। आई थिंक पुट कॉल रेशियो 0.88 है, जो कि 0.93 के करीब था। तो आई थिंक ओवरऑल मार्केट के अंदर में एक एक एक, एक मिक्स पॉजिटिविटी की तरफ बायसनेस है, क्योंकि एफआई अब सेल करना बंद कर रहे हैं और पोजीशन भी अपना मैनेज कर रहे हैं। तो डेरिवेटिव एनालिटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आई वुड से मैं 3.5 दूंगा। ओके, 3.5 क्यों दूंगा, बिकॉज मन 4 देने का है, बट डेफिनेटली लुक्स लाइक कि थोड़ा सा कंजर्वेटिव रहते हैं। कंजर्वेटिव होने में अपने कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो 3.5 देते हैं। इनफैक्ट लेट मी सी, मैंने पहले क्या दिया था, हाँ जी, 3.5 ही था पहले भी, लेकिन अभी भी मैं 3.5 कंटिन्यू करूंगा, लेकिन बायसनेस थोड़ा 4 की तरफ आ रहा है। तो दिस 13 हैज नाउ बिकम 15.5। इसका मतलब इंडियन मार्केट के अंदर में अब मुझे अपॉर्चुनिटीज ढूंढनी है कि मैं इनमें बाइंग कर सकता हूँ। ठीक है, ये ब्रॉडर मार्केट का मैंने आपको पिक्चर दे दिया। आई होप यू आर फाइंडिंग दिस वैल्यूबल। ओके, अब स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं कि स्टॉक्स कैसे आइडेंटिफाई करें, उनमें कैसे काम करें। तो वो तो स्टॉकेज के अंदर में हमने इतना कुछ दे दिया आपको कि अगर आप उन्हीं को ही देख के अपना फ्रेमवर्क बना लेंगे, तो आपको किसी की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्टर रोटेशन से आपको ये पता लगेगा कि किस सेक्टर के अंदर में अभी बाइंग प्रोपेंसिटी बहुत है और किस में स्ट्रेंथ भी है। जैसे बैंकिंग के अंदर में अभी भी स्ट्रेंथ है, गैस ट्रांसमिशन, रेटिंग, शिप बिल्डिंग, माइनिंग, इन सब के अंदर में स्ट्रेंथ है। अगर आप डिलीवरी देखोगे, जो फ्राइडे को डिलीवरी हुआ है, उसमें ये जो कुछ सेक्टर्स है इनमें अच्छी खासी डिलीवरी हुई है, प्राइस भी बढ़ा है, विच इज फेरो मैंगनीज, रेटिंग्स एंड कैपिटल गुड्स।
तो ये कुछ सेक्टर है जिसमें से आप स्टॉक निकाल सकते हैं होमवर्क करके। ये सारा होमवर्क तो देखिए आपको ही करना होगा, एंड आई हैव एक्सप्लेन इन मल्टीपल वेज हाउ टू डू दिस होमवर्क। कॉम्बिनेशन स्कैन, दो स्कैन मैं आपको बताऊंगा आपको यूज करना चाहिए। पहला, इस स्कैन के अंदर में डिलीवरी, जो वीकली डिलीवरी जो हो रहा है ना, जैसे लास्ट वीक में कौन कौन से स्टॉक है जिनमें ट्रेड क्वांटिटी भी ज्यादा था और डिलीवरी भी था, तो यहां पर अगर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे स्टॉक्स हमको मिल गए जिनके अंदर में डिलीवरी बहुत हुई है लास्ट वीक। और ये मेजर स्टॉक्स है, अगर मैं चाहूं तो इसको एनएससी स्टॉक्स में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ऑल एनएससी स्टॉक्स को अगर मैं देखूं तो दीज आर द स्टॉक जहां पर डिलीवरी बेस्ड एक्टिविटी हुई है और प्राइस एक्शन भी हुआ है। तो पॉसिबली इनके अंदर में हमको किसी तरह का बाइंग सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढना चाहिए। कैसे ढूंढेंगे? डाउनलोड करिए एक्सेल में और अपलोड करिए इसको ट्रेडिंग व्यू में और चार्ट को स्टडी करिए। अगर इसको और सिंप्लीफाई करूं, लेट अस टॉक अबाउट अ कॉम्बिनेशन स्कैन। एक कॉम्बिनेशन स्कैन है मेरा फीपा, जिसको मैंने थोड़ा सा चेंज किया है। मैंने एक पैरामीटर इसमें से हटा दिया था, जो कि आप देखो यहाँ पर अभी मैंने पहले जो कुछ पैरामीटर्स है उसमें से एक हट गया, तो अभी 5 ही पैरामीटर मैं देख रहा हूँ। 52 वीक हाई के जोन में कौन कौन है, आउट परफॉर्म कौन कर रहा है, एक वीक और 3 मंथ, क्वार्टरली रिजल्ट्स, हाई सेल्स ग्रोथ, इनको खाली मैं कंसिडर कर रहा हूँ। तो ये सारी स्टॉक्स जो कि फीपा स्टॉक्स है जिनके अंदर में क्वार्टरली परफॉर्मेंस भी है, यही स्टॉक्स पे मैं अभी फोकस करना चाहता हूँ। डाउनलोड फेल, 1 मिनट हो जाइए, लगता है कुछ चक्कर हुआ है, डाउनलोड क्यों फेल हो रहा है? आई थिंक देर इज सम प्रॉब्लम, सो लेट मी जस्ट शो यू। मेरा ऑलरेडी वैसे फीपा का लिस्ट यहाँ पर तैयार है। तो दीज आर द स्टॉक्स जो मेरे फीपा स्टॉक्स है जिनके अंदर में प्राइस एक्शन में देख रहा हूँ हो रहा है, और फंडामेंटली में रीजन है बाई करने का, क्योंकि इनके अंदर में फंडामेंटली क्वार्टरली रिजल्ट्स बेटर हुए। तो इनमें से आपको स्टॉक ढूंढना पड़ेगा जिस स्टॉक के अंदर में आपको एक कंफर्ट है। देखिए, हर आदमी का अपना एक कंफर्ट है। मैं कभी भी आपको स्टॉक फीड करने में नहीं बिलीव करता हूँ, बट प्रोसेस पे बिलीव करता हूँ, एंड आई हैव एक्सप्लेन माय प्रोसेस इन टोटलिटी इन माय सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। तो आप उस प्रोसेस को अडॉप्ट करिए और देखिए, फैक्ट देखिए कितना जबरदस्त मूवमेंट दिया स्टॉक ने। ऑब्वियसली ये काफी ज्यादा मूवमेंट हो चुका है, तो अब मैं इस स्टॉक पे नहीं दिमाग लगाऊंगा, बट देयर आर मेनी स्टॉक जिनमें रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपको फेवरेबल नजर आएगा और जिनमें आपको स्ट्रेंथ भी नजर आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपको दिख ही रहा होगा स्टॉक ब्रेकआउट, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल एंड स्ट्रेंथ। अगेन नॉट अ रिकमेंडेशन, जस्ट एक्सप्लेनिंग यू द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग द स्टॉक्स हियर। ऑल राइट, तो होपफुली आपको ये एक्सरसाइज अच्छा लगा एंड होपफुली यू विल फॉलो दिस। और होमवर्क करिए दोस्तों, जितना होमवर्क करेंगे उतना और माइंड रिफाइन होगा, माइंड और शार्पन होगा, और फाइनली आप शेयर बाजार में विजेता के रूप में अपने आप को तैयार कर पाएंगे। आई विल सी यू अगेन वेरी सून। एवरी वीकेंड आई ट्राई टू रिकॉर्ड दीज वीडियोस एट सम टाइम, बिकॉज वीकेंड रहता है, लॉट ऑफ एक्टिविटीज आर देयर, फैमिली के साथ समय बला बला, तो इसको फिक्स एक टाइम नहीं कर पा रहा हूँ। बट या कोशिश करूंगा इसको रेगुलर बेसिस पे करूं और आपको एक अपनी तरफ से मार्केट का 360 डिग्री व्यू और 10,000 फीट व्यू दोनों देने की कोशिश करूं। थैंक यू एवरीवन, हैव अ ग्रेट वीक अहेड एंड हैव अ लवली ईयर अहेड। बहुत मजा आने वाला है, एंड बी पॉजिटिव एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस कि हम अगर टिके रहेंगे ना मार्केट में, लॉस को कंट्रोल रखेंगे, टिके रहेंगे, तभी हम आगे विजेता बनेंगे। थैंक यू, बाय बाय, गुड नाइट।